हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 हल कर रहे थे। तो यह वीडियो पार्ट 17 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 5 और 6 हल करेंगे। तो देखिए पांचवा प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए तो कहा गया है ना कि इन अंकों से प्रत्येक को एक बार ही यूज करना है, ठीक है। तो एक बार के प्रयोग से ही इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। कौन सी बड़ी संख्या बनेगी? और इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। फिर बताना है कि उन संख्याओं का अंतर क्या है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, और उसके बाद इसको किस तरीके से लिखना है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर ये 5 है, तो 5 लिखेंगे और इसके बाद लिख लेंगे हल। देखिए अंक दिए गए हैं, सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन से अंक दिए गए हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर अंक, एक 6 है, 2 है, फिर 7 है, 4 है और 3 है, ठीक है। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताना है, फिर सबसे छोटी संख्या बताना है और उन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या किस तरीके से लिखना है ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर नोट ध्यान से देखिएगा। बड़ी संख्या लिखने के लिए अंक को घटते क्रम में लिखना है, छोटी संख्या लिखने के लिए अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से लिखेंगे हम लोग बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या, तो इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, अंक घटते क्रम में लिखने हैं, ठीक है। तो इनमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो 6 है, तो 6 को लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिए 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो ये घटते क्रम में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया घटते क्रम में। तो यही है इन अंकों द्वारा बड़ी संख्या, ठीक है। तो पहला कोमा दे देंगे 3 अंकों के बाद दाएं से, ठीक है। तो देखिए छोटी संख्या कौन सी बनेगी, छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या के लिए दूसरा नोट देखिए, अंक बढ़ते क्रम में लिखना है। अंकों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो छोटी संख्या के लिए बढ़ते क्रम में, तो देखिए सबसे पहले 2 लिख लेंगे, 2 से बड़ा होगा 3, ठीक है। 3 से बड़ा है 4, तो देखिए ये बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं हम। उसके बाद लिख लेंगे 6, उसके बाद लिख लेंगे 7। तो ये हो जाता है बढ़ते क्रम में। और पहला कोमा दाएं से 3 अंकों के बाद देना है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया छोटी संख्या। अब यहाँ पर बताना है इनके अंतर भी बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंतर। अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर जो बचेगा वही हो जाएगा अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अंतर। देखिए घटा लीजिए इसको, 12 में से 7 घटेगा तो यहाँ पर होगा 5, तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 2, क्योंकि ये एक हासिल दे दिया था उसको, तो ये हो गया 2। इसमें से एक हासिल आएगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 6। यहाँ पर बच गया 3, तो इस 6 में से हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा। फिर कोमा दे देंगे 3 अंकों के बाद। यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा। ये हो जाता है
इन संख्याओं का अंतर। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा, इन नोटों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मशीन जो है एक दिन में पेंच बनाती है 2825। तो जनवरी में 2006 में वह कितने पेंच बनाई है, तो बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, क्योंकि एक दिन में इतना पेंच बनाती है तब तो हम लोग पता लगा पाएंगे कि जनवरी में कितना पेंच बनाती है। इसलिए यहाँ पर जनवरी में कितने डेज होते हैं मालूम होना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा, जनवरी में 31 दिन होते हैं कुल। कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो जब एक दिन में इतना पेंच बनाती है तो 31 दिन में कितना पेंच बनाएगी बताइए। यानी कि इस 31 से इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कि जनवरी में कुल पेंच कितना बनाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पर हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर जनवरी में दिनों की संख्या। जनवरी में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो जनवरी में कुल दिन 31 होते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर दिया गया है कि एक दिन में मशीन, एक दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेंच, एक दिन में पेंच कितने बनाए जा रहे हैं, तो एक दिन में देखिए स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 2825 पेंच एक दिन में बनाए जा रहे हैं उस मशीन से। तो बताइए कि 31 दिन में कितने पेंच बनाए जाएंगे। तो इस 31 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करा देंगे। आखिर गुणा क्यों कराएंगे, देखिए यहाँ पर रफ के द्वारा आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 रुपए में, 1 रुपए में 5 बिस्किट मिल रहा है, तो 3 रुपए में कितने बिस्किट मिलेंगे बताइए। 1 रुपए में 5 बिस्किट मिल रहा है तो 3 रुपए में कितने बिस्किट मिलेंगे, तो 15 बिस्किट मिलेंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में इस 3 का गुणा करा लेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 बिस्किट। उसी प्रकार से एक में इतना पेंच बनाए जा रहे हैं तो 31 में कितने पेंच बनाए जाएंगे, तो 31 से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 31 दिन में पेंच की संख्या, या केवल आप पेंच लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2825 गुणे 31 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट गुणा नहीं आता है तो यहाँ पर लिख करके रफ में आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 31 से इस तरीके से समझिएगा। एक से गुणा कराएंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि इतना ही उतरेगा। ठीक है, 3 से गुणा कराएंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा। 3 दूनी का 6, 1 7 होगा। 3 8 24, 1 3 8 24 का 4, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 5 लिख लेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 7 8 15 के 5 होगा, 4 2 6 1 हासिल 7 लगेगा और 8 के 8 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कराने के बाद क्या आया है, 8 7 5 7 5 इतना आया है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 87,575 पेंच बनाए जा सकते हैं जनवरी के महीने में। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे।
अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम जरूर आपको देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इनके अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।